हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको मैं बता चुका था पिछले वीडियो में कि हम लोग करेंगे क्या कि फिजिकल और ऑर्गेनिक को पैरेलल लेकर चलेंगे। एक वीडियो आपका हम फिजिकल का डालेंगे, एक वीडियो ऑर्गेनिक का डालेंगे। तो पिछला जो वीडियो था हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो था इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता चुका हूं, नहीं ये बताया था मैं, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, देखिए। अब जो है हम लोग जो काम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो सबसे बेसिक चीज जानते हैं आप, पिछले वीडियो में मैं बताया था कि नॉमेनक्लेचर को बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर को बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। अब इस बैकबोन को जानने के लिए पहले तो मैंने इस कंपाउंड को दो पार्ट में तोड़ दिया कि सिंपल कंपाउंड और एक ब्रांच्ड कंपाउंड। तो हम लोग को जो नेमिंग सीखना है वह पहले सिंपल कंपाउंड का सीखना है, इसके बाद हम लोग को ब्रांच्ड कंपाउंड का नेमिंग सीखना है। तो सिंपल कंपाउंड और ब्रांच्ड कंपाउंड का हम लोग को नेमिंग सीखना है, कैसे नाम लिखा जाता है, कैसे इसका नाम हम लोग लिखेंगे, ये सब जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला काम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन वगैरह होता है, नहीं, लेकिन उन सब को छोड़कर हम आपको तीन नेमिंग ऑफ ब्रांच सिंपल कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, यानी सिंपल कंपाउंड का हम लोग को नेमिंग करना है। अब इसके लिए हम आपको एक छोटा सा रूल्स वगैरह बता देते हैं। जैसे रूल फर्स्ट, सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड का कार्बन एटम्स काउंट करना है। पहला काम क्या करना है? कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो उसमें पहला जो आपको काम करना है, उसमें कार्बन का जितना कार्बन हो, 1 2 3 4 10 20 50 जितना कार्बन हो, सारे कार्बन को काउंट कर लेना है। तो कार्बन को काउंट कर लिए। रूल सेकेंड आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो काउंटेड कार्बन है आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट्स इनटू अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में, मतलब आप इसको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में कन्वर्ट कर दीजिए। रूल थर्ड कहता है कि अब अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ऐड कर दीजिए, ऐड द सफिक्स और प्रीफिक्स ऑफ प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब अब आप कहिए कि जब हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किए तो इस नॉमेनक्लेचर का पहले हम आपको रूल ही क्यों बता रहे हैं? नॉमेनक्लेचर में तो हाइड्रोकार्बन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहां हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट न करके मैंने सबसे पहले आपको रूल बताया। क्यों रूल बताया? क्योंकि पहले आपके अपने दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमको करना क्या है, नेमिंग कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बताया हूं कि हम लोग सिंपल कार्बन के कंपाउंड को ही पढ़ते हैं, तो कार्बन तो नेसेसरी है कि होगा ही। तो पहले करेंगे क्या कि पूरे कार्बन को काउंट कर लेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड हो, पहला काम करेंगे कि उसमें कार्बन की संख्या को हम लोग काउंट कर लेंगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं ये काउंट कर लेंगे। दूसरा काम करेंगे कि उस कार्बन एटम के बीच बॉन्ड कौन सा है, कार्बन एटम के बीच, सिर्फ कार्बन एटम के बीच बॉन्ड कौन सा है ये पता करेंगे, और वो पता करने के बाद उसको हम लोग चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे? तो सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड हो गया तो अल्केन में चेंज करेंगे, डबल बॉन्ड हुआ तो अल्कीन में चेंज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो अल्काइन में चेंज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि हो सकता है कि उस कार्बन एटम के साथ, कार्बन चेन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ। अब पूछे फंक्शनल ग्रुप क्या है?
अभी जस्ट अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका सफिक्स और प्रीफिक्स पता होगा हमको, उसको उसके साथ ऐड कर देना है। अब सफिक्स का मतलब आप जानते हैं, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता हो उसको सब सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब स्थापित करना, तो जो किसी शब्द से पहले ऐड होता हो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग अल्केन में चेंज कर लिए, तो अल्केन में चेंज किए, अब करेंगे क्या कि यहां से ई को रिमूव कर देंगे और सफिक्स ऐड कर देंगे। ये बन गया अल्केन सफिक्स, ये कंपाउंड का नेमिंग हो गया। ये आईयूपीएसी रूल के अनुसार आप नाम लिख लिए। दूसरा काम करेंगे कि हो सकता है कि आप प्रीफिक्स ऐड करना चाहें तो आपको यहां से ये हटाने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रीफिक्स लिख देंगे, प्रीफिक्स और अल्केन। अब आपके मन में ये बात आ गई कि भाई ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या है। तो चलिए हम लोग हाइड्रोकार्बन का जो बेसिक कंपाउंड है, जो इसको हम लोग बेसिक ग्रुप बोलते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। नहीं, कहां से? पहले हम लोग बेसिक चीज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे फंक्शनल ग्रुप में, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के सिंपल कंपाउंड को बनाएंगे, और सिंपल कंपाउंड बनाने के बाद फिर तो हम लोग नाम लिखना शुरू कर देंगे, नेमिंग करना शुरू कर देंगे। चलिए, तो हाइड्रोकार्बन का जो कंपाउंड है, ये सबसे पहला चीज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ध्यान से देखिए इसको, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। आप इसको देखिए, सब में अल्क लगा हुआ है। इस तीनों के नाम में क्या लगा हुआ है? अल्क। अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट। क्या मतलब होता है? वर्ड रूट। अब पूछे कि वर्ड रूट क्या है, तो वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम्स, ये वर्ड रूट आप जानते हैं, एक कार्बन को मिथ कहते हैं, 2 कार्बन को इथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन को नन कहते हैं, 10 कार्बन को डेक कहते हैं। तो ये जो नंबरिंग है, कार्बन एटम्स का जो नंबरिंग है, वो है, उसका नाम है वर्ड रूट। जैसे एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख दिए? मिथ। क्या लिखेंगे? मिथ। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? इथ। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोप। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। इसी तरह 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन, 10 कार्बन के लिए डेक। अगर हम 11 कार्बन के बाद पहुंचते हैं तो उसमें अन शब्द लगाना जरूरी है। जैसे 11 है तो 11 का मतलब 10 और 1 11, तो 1 के लिए हम लोग अन शब्द का यूज करेंगे और 10 के लिए डेक, तो अनडेक हो गया। 12 का मतलब हुआ 10 जोड़ 2, 2 के लिए डू शब्द का यूज करेंगे नहीं। जैसे 11 का आपको पता है कि 1 जोड़ 10, अब 1 के लिए यहां पे अन यूज करेंगे और 10 के लिए हम लोग डेक यूज करेंगे, अनडेक हो गया। 12 का मतलब 2 जोड़ 10, 2 के लिए यहां पे डू यूज करेंगे, 10 के लिए डेक यूज करेंगे। तो इस तरह अनडेक, डू डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नन्नाडेक, इस तरह हम लोग डेक शब्द का यूज करेंगे नहीं। तो इस तरह जो है नेम वर्ड रूट हम लोग लिख लेंगे। अब उसी वर्ड रूट को आईयूपीएसी के तहत अल्क शब्द दिया गया, वर्ड रूट जो हो गया ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसके बाद जो भी बचता है ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। यहां भी ये अल्क जो है ये वर्ड रूट हो गया, और ई जो हो गया ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, ये अल्क जो है वर्ड रूट हो गया, और वाई जो हो गया ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। कंफर्म? अब जब देखिए इसका प्राइमरी सफिक्स मिल गया हम लोग, क्या चीज? एएनई, इसका प्राइमरी सफिक्स ईएनई, इसका प्राइमरी सफिक्स वाईएनई। कंफर्म? अब इसके आगे देखिए, अब इस तीनों वर्ड को गौर से ध्यान दीजिए, तीनों में एक लेटर का डिफरेंस है, ए, ई और वाई का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है?
ए ई और वाई का। अब इस ए ई वाई को आप जो है एक काम कीजिए कि इसको अल्फाबेटिकली लिख देते हैं, ए ई और वाई, और काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 काउंट कर दिए। अब काउंट किए तो ए का मतलब 1 हो गया, ई का मतलब 2 हो गया, वाई का मतलब 3 हो गया। क्या मतलब हुआ भाई? तो ए का मतलब हो गया 1 मतलब 1 बॉन्ड, ई का मतलब 2 मतलब 2 बॉन्ड, वाई का मतलब 3 मतलब 3 बॉन्ड। मतलब आप जब वर्ड रूट के बाद ए शब्द का यूज करते हैं तो इसका मतलब हो गया ये सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अल के बाद जब ई शब्द का यूज करते हैं तो इसका मतलब हो गया ये डबल बॉन्ड, यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे है। और अल के बाद अगर आप वाई शब्द का यूज करते हैं तो वह हो गया ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये 3 बॉन्ड हो गया, ए एन ई और वाई एन ई, ए एन ई और वाई एन ई। इसमें अगर आप ए लिखते हैं तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का यूज होगा, ई है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, वाई है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। नाम लिखने के समय थोड़ा सा एकदम कॉन्शियस रहना है भाई, क्योंकि एक लेटर से डिफरेंस है। कितने लेटर से? एक लेटर से डिफरेंस है। वो लेटर मैंने आपको बता दिया कि अगर ए है तो 1 बॉन्ड, ई है 2 बॉन्ड, वाई है 3 बॉन्ड। नहीं तो ए ई और वाई यानी 123 नंबर ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमको 123 वाला काम करना है, मतलब सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला काम करना है। समझे? अब चलिए इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन ये सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? कि कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। नहीं, इसमें भी कार्बन होगा हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा हाइड्रोजन होगा। नहीं तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। नहीं तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन की संख्या कुछ भी हो सकता है भाई। मान लो कि n कार्बन है। कितना कार्बन है? n कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कोई अनलिमिटेड कार्बन हो सकता है। अब जी मान लीजिए कार्बन n है तो इसका डबल कर देना है हाइड्रोजन। डबल करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो CnH2n CnH2n CnH2n, यानी सब का फॉर्मूला अभी तक सेम आया, CnH2n CnH2n CnH2n। अब चलिए आपको एक और छोटा सा ट्रिक पढ़ाते हैं। अब एक ट्रिक है, जोड़ दो, हटा दो और घटा दो। नहीं, जोड़ दो, कोई आपको ऑर्डर नहीं कर रहा भाई, दिमाग लगाइए। जोड़ दो, दो जोड़ना है, मतलब यहां पे आप +2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? +2 कर दीजिए। हटा दो, हटा दिए तो ये बच गया। घटा दो, घटा दो मतलब थर्ड पॉइंट में आप क्या कीजिए? -2 कर दीजिए। अब तीनों का जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। CnH2n +2 CnH2n CnH2n -2। तो CnH2n +2 CnH2n CnH2n -2। अब ये जो है आपका तीनों का जनरल फार्मूला रेडी हो गया। अल्केन का फार्मूला हो गया CnH2n +2, अल्कीन का हो गया CnH2n, अल्काइन का हो गया CnH2n -2। इसका मतलब क्या हुआ? जितना कार्बन होगा इसके 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। जितना कार्बन उसके 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। इसमें जितना कार्बन इसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा। जितना कार्बन इसका 2 गुना हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि जितना कार्बन उसके 2 गुना से 2 कम, -2 है भाई, 2 कम हो गया। मतलब इस तीनों का जनरल फार्मूला आपके सामने है। अब आप n के जगह पे रखकर कुछ भी कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। सपोज बना के दिखलाते हैं। दूसरा बात है उसका नाम कैसे लिखेंगे? फार्मूला तो है मेरे पास, कंपाउंड बना सकते हैं, तो फिर नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए हम लोग देखिए ये जो वर्ड बनाया गया है, कैसे बनाया गया है? वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, यानी वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है। IUPAC जो इस वर्ड दिया, ये सोच के दिया कि भाई इसमें वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यह हो गया आपका IUPAC रूल। क्या हो गया? IUPAC रूल, यूपक रूल बोलते हैं, IUPAC रूल हो गया।
क्या रूल हो गया कि वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को मिला दीजिए, कंपाउंड बन जाएगा, और कंपाउंड बन जाएगा तो उसका आप नाम लिख सकते हैं। चलिए नाम लिख के दिखलाते हैं आपको। अब इस पे आपको प्रैक्टिस भी करना है भाई, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है सेल्फ प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत नहीं हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए जितना प्रैक्टिस हो सकता है। तो चलिए हम n इक्वल टू 5 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 5 कर देते हैं। अगर यहां n 5 करते हैं तो C5H2 इंटू 5 प्लस 2, ये हो जाएगा C5H12 हो गया। अब देख लीजिए 5 हुआ, 5 का डबल कीजिएगा 10 में प्लस 2 कर दीजिएगा 12, यानी C5H12 हो गया। नाम लिखना है तो यहां पे इसका वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। अभी आप देखिए बताया है, एक कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन, 10 कार्बन के लिए डेक। तो इसमें 5 कार्बन है पेंट। चूंकि ये हाइड्रोजन जो है वो 2 गुना से 2 ज्यादा है, मतलब अल्केन का है, और अल्केन का प्राइमरी सफिक्स ANE होता है। कुछ नहीं करना है भाई, आप ANE लिख दीजिए, दोनों को सटा के लिख दीजिए। ये सटा कहां कंपाउंड का नाम हो गया, समझे। अब इसमें चलते हैं, यहां भी n इक्वल टू 5 रखते हैं, इस फॉर्मूला में चलते हैं। तो C5H2 इंटू 5 यानी C5H10, कितना? C5H10। अब 5 कार्बन के लिए पेंट वर्ड रूट होता है, जो आपको पता है। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन जो है जस्ट इसका डबल है, डबल तो यही फॉर्मूला में होता है, अल्कीन में होता है, और इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है? ENE हो गया। दोनों को सटा के लिखिए, कंपाउंड का नाम कंप्लीट। तो ये हो गया पेंटीन। अब थर्ड वाले अल्काइन में चलते हैं, n इक्वल टू 5 यानी C5H2 इंटू 5 माइनस 2, ये हो जाएगा C5H8। तो C5 5 कार्बन है, इसका वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। अब हाइड्रोजन जो है इसमें 8 है, मतलब 2 गुना से 2 कम है, मतलब माइनस हुआ है, और माइनस किस में होता है? अल्काइन में। अल्काइन का प्राइमरी सफिक्स क्या? YNE। बस हटा के लिख दीजिए, पेंटाइन नाम हो गया इसका। तो आप अब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। n इक्वल टू, आप n से n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम से कम 10 बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आप 10 बना के प्रैक्टिस करेंगे तो 10 आप अल्केन का बनाइए, 10 अल्कीन का बनाइए, 10 अल्काइन का बनाइए, और इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद जो होगा वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।